छठा संदेश। कृष्ण ने कर्म करने को कहा, परिणाम के पीछे भागने को नहीं। गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, केवल फल पर नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि परिणाम की कोई कीमत नहीं, बल्कि संदेश ये है कि परिणाम की चिंता इतनी अधिक ना हो जाए कि आपका वर्तमान कर्म ही कमजोर पड़ जाए। एक विद्यार्थी पढ़ाई करने के बजाय केवल परिणाम के बारे में सोचता रहे तो क्या होगा? एक खिलाड़ी अभ्यास करने के बजाय केवल जीत की कल्पना करता रहे तो क्या होगा? इसलिए परिणाम को लक्ष्य बनाइए, लेकिन ध्यान कर्म की गुणवत्ता पर रखिए। सातवां संदेश। दूसरों के कर्म का हिसाब रखने से पहले अपना देखो। हम अक्सर दूसरों के बारे में सोचते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसे इसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन कृष्ण का ज्ञान हमें अपने कर्तव्य और अपने आचरण पर ध्यान देने की दिशा देता है। इसलिए हर समय दूसरों के कर्मों का हिसाब मत लगाइए। अपने आप से पूछिए, मैं आज क्या सही कर सकता हूँ, क्योंकि आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी है। आठवां संदेश। किसी के साथ अन्याय करके मिली सफलता अधूरी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने छल करके धन प्राप्त कर लिया। बाहर से वह सफल दिखाई दे सकता है, लेकिन क्या केवल धन सफलता का प्रमाण है? यदि उसके कारण किसी निर्दोष का विश्वास टूटा हो, किसी परिवार को दुख मिला हो या उसका अपना चरित्र कमजोर हुआ हो, तो उसे अपनी जीवन की सफलता पर विचार करना चाहिए। सफलता केवल ये नहीं कि आपने क्या पाया, सफलता ये भी है कि उसे पाने के लिए आपने क्या खोया। नौवां संदेश। कर्म और नियत एक ही काम दो लोग कर सकते हैं, लेकिन उनकी नियत अलग हो सकती है। एक व्यक्ति किसी की सहायता इसलिए करे कि उसे प्रसिद्धि मिले, दूसरा इसलिए करे क्योंकि सामने वाले को वाकई सहायता चाहिए। इसलिए कर्म के साथ अपनी नियत को भी देखना जरूरी है। अपने मन से पूछिए, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? ये सवाल कई गलत फैसलों से बचा सकता है। 10वां संदेश। क्रोध में किया कर्म बाद में पछतावा बन सकता है। क्रोध कुछ क्षणों का होता है, लेकिन उसके कारण बोले गए शब्द लंबे समय तक याद रह सकते हैं। इसलिए जब क्रोध आए तो तुरंत निर्णय लेने से बचिए। कुछ समय शांत रहिए, सोचिए, फिर बोलिए, क्योंकि एक पल का संयम कई दिनों का पछतावा बचा सकता है। 11वां संदेश। कर्म बदलने की शुरुआत विचार से होती है। यदि आप अपने व्यवहार को बदलना चाहते हैं तो केवल बाहरी काम बदलना काफी नहीं, अपने विचारों को भी देखिए। यदि मन में लगातार ईर्ष्या है तो व्यवहार में उसका असर आ सकता है। यदि मन में करुणा है तो व्यवहार में भी दिखाई देगी। इसलिए जीवन में परिवर्तन की शुरुआत भीतर से होती है। 12वां संदेश। अच्छा कर्म छोटा नहीं होता। किसी बुजुर्ग की सहायता करना, किसी जरूरतमंद को भोजन देना, किसी दुखी व्यक्ति को ध्यान से सुनना, किसी बच्चे को सही दिशा देना, अपने काम को ईमानदारी से करना, ये बातें शायद समाचार नहीं बनेंगी, लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन में इनका महत्व बहुत बड़ा हो सकता है। अच्छे कर्म को बड़ा बनने के लिए प्रसिद्ध होना जरूरी नहीं। 13वां संदेश। अपने कर्म का श्रेय अकेले मत लो। जीवन में सफलता मिलने पर हम कहते हैं, मैंने सब कुछ खुद किया। लेकिन सोचिए, किसी ने आपको सिखाया, किसी ने आपका साथ दिया, किसी ने अवसर दिया, किसी ने कठिन समय में हिम्मत दी। इसलिए सफलता के साथ कृतज्ञता रखिए। अहंकार कर्म को भारी बनाता है, कृतज्ञता उसे सुंदर बनाती है। 14वां संदेश। कर्म करते समय तुलना मत करो। आपने अच्छा काम किया और किसी दूसरे को उससे अधिक सफलता मिल गई, इसका अर्थ ये नहीं कि आपका कर्म व्यर्थ था। हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग है। आपका काम है अपनी क्षमता के अनुसार सही प्रयास करना। दूसरे के परिणाम को देखकर अपने कर्म की कीमत मत घटाइए। 15वां संदेश। अतीत की गलती से भविष्य तय नहीं होता। अब एक बहुत जरूरी बात, यदि किसी व्यक्ति से अतीत में गलती हुई है तो क्या वह हमेशा उसी गलती के साथ जीता रहेगा? नहीं, गलती को स्वीकार करना चाहिए,
जहां संभव हो सुधार करना चाहिए, जिससे नुकसान हुआ हो उससे क्षमा मांगनी चाहिए और फिर अपने वर्तमान कर्मों को बेहतर बनाना चाहिए। अतीत मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य की दिशा बदली जा सकती है। यही आशा का विश्वास अकेला सफलता नहीं देता, लेकिन विश्वास